ये है Vivo V50 और ये है Oppo Reno 13 एंड आज के वीडियो के अंदर हम इन दोनों का ही कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देखो 2024 के अंदर मोबाइल फोन बेचने में Vivo पहले नंबर पर था एंड इस इंसिडेंट की वजह से Vivo की पब्लिसिटी बहुत ही ज्यादा हो गई थी एंड Vivo के ऊपर लोगों का ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था एंड स्पेशली इसके अंदर जो सबसे बड़ा काम किया है वो है Vivo की V सीरीज एंड X सीरीज ने। तो यहाँ पर हमारे पास भी इस कंपेरिजन के अंदर एक V सीरीज का फोन है। तो यहाँ पर जाहिर सी ही बात है कि तुम यही सोचोगे कि Vivo ही यहाँ पर जीतने वाला है, बट मैं तुम्हें बता दूं कि जितना तुम सीधा ही से सोच रहे हो ये उतना सीधा नहीं है। यहाँ पर ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जितने तुम्हारे दिमाग के अंदर Vivo की इमेज साफ है ये उतना भी साफ नहीं है। यहाँ पर काफी सारी ऐसी चीज है जो कि तुम्हें शॉक कर देगी इस कंपैरिजन के अंदर अगर तुमने इन फोन के बारे में ठीक से रिसर्च नहीं की है। एंड अगर तुम रिसर्च किए बिना ही दोनों में से किसी एक फोन को खरीदोगे तो शायद तुमसे एक मिस्टेक हो सकती है एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि तुम कोई गलत फोन चूज ना कर सको, क्योंकि हर कोई हर ब्रांड के बारे में सब कुछ नहीं जानता है। तो तुम्हारी आंखों को खोलने का काम मैं इसकी बॉडी से ही कर देता हूं। तो यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा कि भाई Vivo ही आगे होगा एंड Oppo ही यहाँ पर खराब होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम Vivo को देखो तो यहाँ पर पीछे की तरफ आपको ग्लास देखने को मिलता है एंड फ्रंट में डायमंड शील्ड देखने को मिलती है। एंड अगर तुम यहाँ पर Oppo को देखो तो यहाँ पर भी पीछे की तरफ ग्लास बैक ही दिया गया है एंड फ्रंट में यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि दोनों में से कौन सा ग्लास सबसे बेहतर है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 7 आपको ज्यादा ड्यूरेबल देखने को मिलता है क्योंकि इस ग्लास को ज्यादा टेस्ट किया गया है एंड ये ज्यादा प्रूवन है। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर जो डायमंड शील्ड देखने को मिलती है ये इतना भी ज्यादा प्रूवन नहीं है, ये इतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है एंड इसके ऊपर आप इतना भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। एंड और तो यहाँ पर दोनों की फ्रेम्स के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम Vivo की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक की ही फ्रेम देखने को मिलती है एंड मोस्टली वहां पर आपको मेंशन भी नहीं किया गया कि वहां पर आपको कौन सी फ्रेम देखने को मिलती है। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मैं Oppo की बात करूं तो उसके अंदर आपको एल्यूमिनियम एलॉय की फ्रेम देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ज्यादा ड्यूरेबल फ्रेम्स देखने को मिलती है एंड ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी Oppo ही आगे है। बट डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले में दोनों ही फोन के अंदर सेम टू सेम ही डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों ही फोन एमोलेड है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है। बस यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है दोनों की साइज के अंदर एंड दोनों की पीक ब्राइटनेस के अंदर। Oppo के अंदर आपको मिलती है 6.66 इंचेस की डिस्प्ले एंड वहीं पर आपको Vivo के अंदर मिलती है 6.78 इंचेस की डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि तुम यहाँ भी देख सकते हो। एक तरफ Oppo आपको काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट फील होता है एंड दूसरी ही तरफ अगर हम Vivo की बात करें तो ये फोन थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिलता है। अगर आपको थोड़े से टॉलर फोन पसंद है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें Oppo के बारे में तो यहाँ पर आपको 1200 निट की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है एंड दूसरी तरफ अगर हम Vivo की बात करें तो वहां पर आपको HBM ब्राइटनेस ही 1300 निट की देखने को मिलती है। एंड अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो वो तो आपको 4500 निट की देखने को मिलती है। तो ब्राइटनेस के मामले में तो यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्लियरली यहाँ पर Vivo ही जीतता है। एंड अगर मैं एक्चुअल रेजोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर क्लियर ये है कि Vivo के अंदर आपको थोड़ी सी ब्राइटर डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से अगर आप आउटडोर के अंदर कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं तो Vivo के अंदर आप थोड़ा सा बेटर कर पाते हैं एंड दूसरी ही तरफ Oppo के अंदर आपको थोड़ी सी कम विजिबिलिटी मिलती है। एंड अगर ओवरऑल डिस्प्ले के बारे में बात करूं कि कौन जीतता है तो मैं यहाँ पर Vivo को पॉइंट देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो आपको थोड़ी सी ब्राइटर देखने को मिलती है, डिस्प्ले की साइज भी आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी अगर हम आगे बढ़े एंड बात करें दोनों के सॉफ्टवेयर के बारे में तो यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है एंड यहाँ पर जो मुझे सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस मिला है इस फोन के अंदर यानी कि Oppo के अंदर वो अनमैचेबल है। क्योंकि अगर मैं इसको सिंपली बस ओपन ही करता हूँ तो वहां पर मुझे इतना स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मैं Vivo की बात करूँ तो Vivo के अंदर आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है टच करने टाइम, जो कि वैसे तो कम नहीं है, बट अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ तो यहाँ पर आपको जो स्मूथनेस है वो Oppo के अंदर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। एंड अगर मैं बात करूँ ऐप ओपनिंग की स्पीड की तो वहां पर भी आपको Oppo के अंदर ही ज्यादा अच्छी स्पीड देखने को मिलती है, क्योंकि देखो सबसे जो भारी एप्लीकेशन होती है मोबाइल के अंदर वो होती है कैमरा की एप्लीकेशन। एंड अगर हम दोनों ही फोन के अंदर एक साथ कैमरा को ओपन करते हैं तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि Vivo के अंदर कैमरा ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट दूसरी तरफ Oppo के अंदर फटाक से कैमरा खुल जाता है। एंड ओवरऑल यूआई के अंदर भी Oppo के अंदर ही आपको ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिलती है एंड दूसरी तरफ Vivo के अंदर आपको थोड़ी सी कम स्मूथनेस देखने को मिलती है। तो क्लियरली यहाँ पर यूआई के अंदर Oppo ही विजेता है। बाकी यहाँ पर दोनों ही फोन के अंदर आपको Android 15 देखने को मिलता है एंड Vivo के अंदर आपको FunTouch 15 एंड Oppo के अंदर आपको ColorOS 15 देखने को मिलता है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर मुझे बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिला था। सबसे पहले अगर हम दोनों के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Vivo V50 के अंदर
आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो कि 4nm का प्रोसेसर है। एंड दूसरी तरफ आपको ओप्पो के अंदर मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 जो कि 4nm का प्रोसेसर है। बट यहाँ पर दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो जमीन आसमान का है। क्योंकि सबसे पहले अगर मैं स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 की बात करूं तो यहाँ पर इसका एंथुसियास्ट स्कोर आपको 8 लाख का देखने को मिलता है। एंड दूसरी तरफ अगर मैं ओप्पो रेनो 13 के डायमेंसिटी 8350 की बात करूं तो यहाँ पर आपको 1.4 मिलियन का एंथुसियास्ट स्कोर देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पर 14 लाख का आपको एंथुसियास्ट स्कोर देखने को मिलता है। एंड जिसकी वजह से अभी सेंस बन रहा है कि क्यों इसका कैमरा आपको इतनी ज्यादा जल्दी ओपन हो गया था एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ही प्रोसेसर में आपको बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। एंड इसी चीज को देखने के लिए मैंने दोनों ही फोन के अंदर गेमिंग भी की थी। एंड गेमिंग के अंदर भी मैं यहाँ पर क्लियर डिफरेंस देख पा रहा हूँ कि Vivo V50 के मुकाबले यहाँ पर Oppo Reno 13 के अंदर आपको बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही ज्यादा स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। नॉर्मल टास्क के अंदर भी जैसा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि ऐप ओपनिंग से लेके इसकी स्क्रॉलिंग तक आपको Oppo के अंदर ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एंड Vivo के अंदर आपको थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस के लिए किसी फोन को खरीदना चाहते हैं तो आप क्लियरली Oppo Reno 13 को खरीद सकते हैं। बट क्या आपको इस फोन को कैमरा के लिए भी खरीदना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोनों ही फोन के कैमरा के अंदर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ओप्पो की बात करूँ तो इसके पीछे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। एंड दूसरी तरफ अगर मैं Vivo की बात करूँ तो पीछे की तरफ यहाँ पर 2 कैमरा दिए गए हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड इसके फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। आई नो कि तुम फोटोज के बारे में जानना चाहते हो, बट दोनों की वीडियो के अंदर मुझे एक डिफरेंस देखने को मिला है जो कि भाई मेरे लिए पर्सनल फेवरेट है, जिसके ऊपर मुझे बात करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो है जूम का एनिमेशन। तो यहाँ पर Vivo की कितनी भी तारीफ की जाए इसके कैमरा के लिए, बट यहाँ पर जो जूम का एनिमेशन है लेंस को चेंज करने वाला, वहां पर ओप्पो को ये कभी मैच नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर तुम Oppo Reno 13 के अंदर लेंस को चेंज करते हो तो वहां पर आपको बहुत ही स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आता है। एंड लाइक वो शो ऑफ करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है कि अगर तुम्हें किसी को बताना है तो भाई लाइक तुम आराम से शो ऑफ कर सकते हो। बट दूसरी तरफ Vivo के कैमरा कितने भी अच्छे हो, बट उसके अंदर अगर आप लेंस को स्विच करते हैं तो वहां पर आपको जर्क देखने को मिलता है। बाकी हम सीधे सीधा फोटोज के ऊपर आए तो यहाँ पर लाइक क्लियरली मैं तुम्हें बता दूं कि भाई Vivo के जो कैमराज है उसके सामने और कोई नहीं आ सकता। भले ही Vivo की जो V50 सीरीज है उसके अंदर हमें थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिला है। अगर आपने मेरा रिव्यू नहीं देखा तो तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने इसके कैमरा के बारे में डिटेल में बात की है एंड उसके अंदर कितनी सारी कमियां हैं उसको भी मैंने बताया है। तो तुम इस वीडियो के बाद उसे जरूर से देखना अगर कैमरा के लिए तुम इनमें से किसी दोनों फोन को खरीदना चाहते हो तो। एंड शायद से तुम्हें कैमरा के लिए Vivo V50 या फिर Oppo Reno 13 दोनों में से किसी फोन को भी नहीं खरीदना चाहिए। बट यहाँ पर हम अगर दोनों का ही कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर मैं इसके फोटोज के बारे में बात करूँ Vivo V50 के बारे में, तो वहां पर आपको फोटोज लाइक क्लियरली Oppo Reno 13 से बेटर देखने को मिलते हैं। वहां पर जो एज डिटेक्शन है पोर्ट्रेट मोड के अंदर, उसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल फोटोज की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर भी Vivo V50 के अंदर ही आपको बेटर फोटोज देखने को मिलते हैं कंपेयर टू Oppo Reno 13। अब यहाँ पर जितना भी अच्छा प्रोसेसर हो, बट लाइक Vivo के अंदर उन्होंने इसके कैमरा के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है, तो उसके अंदर तो यहाँ पर वो जीतने ही वाले थे, वो काफी ज्यादा ऑब्वियस ही बात है। एंड अगर मैं दोनों की वीडियो के बारे में बात करूँ तो वीडियो के अंदर भी यहाँ पर Vivo V50 के अंदर ही आपको थोड़े से बेटर वीडियो देखने को मिलते हैं। अगर इसके अंदर आप लाइट मैनेजमेंट की बात करें या फिर कलर की डिटेलिंग के बारे में बात करें या फिर ओवरऑल डिटेलिंग की भी बात करें तो यहाँ पर वीडियो के अंदर भी Vivo V50 के अंदर ही आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एंड ओवरऑल कैमरा के अंदर तुम्हें अब पता चल ही गया है कि Vivo V50 ज्यादा बेहतर है, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम मेरा ये वाला रिव्यू देख लो जिसके अंदर मैंने Vivo V50 के जो कैमरा है उसके अंदर जो कमियां है उसके बारे में बात की है। अगर तुम उसे जानोगे तो शायद तुम बेटर डिसीजन ले पाओगे, सिर्फ इस कंपैरिजन के भरोसे मत रहो। एंड अगर हम दोनों की बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, काफी ज्यादा क्लियर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। Vivo V50 के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड 90 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड दूसरी तरफ Oppo के अंदर आपको 5600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड वहां पर आपको 80 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो क्लियरली यहाँ पर Vivo के अंदर आपको ज्यादा अच्छी बैटरी देखने को मिलती है, बट परफॉर्मेंस आपको Oppo के अंदर ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। बाकी अगर मैं दोनों की कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर भी आपको क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोनों ही फोन के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, बट यहाँ पर आपको Oppo Reno 13 के अंदर इंफ्रारेड पोर्ट देखने को मिलता है। एंड स्टोरेज टाइप यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है, UFS 3.1 देखने को मिलता है। एंड दूसरी तरफ Vivo V50 के अंदर आपको
3.2 देखने को मिलता है। USB Type-C के अंदर तो आपको दोनों ही फोन के अंदर सेम टू सेम ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरा फाइनल वर्डिक्ट मैं तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि तुम्हें अगर इसके लिए खरीदना है तो तुम इस फोन को खरीद सकते हो, एंड इसके लिए खरीदना है तो तुम इस फोन को खरीद सकते हो। तुम स्क्रीन को पॉज करके आराम से देख लेना एंड अपना डिसीजन बना सकते हो। बाकी अगर तुम्हें Vivo के बारे में जानना है, Vivo V50 के बारे में, तो तुम यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें Oppo Reno 13 का डिटेल रिव्यू चाहिए तो तुम यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। इन बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।